क्या हो अगर लंबी उम्र और बेहतरीन सेहत की सबसे शक्तिशाली तकनीक किसी अत्याधुनिक लेबोरेटरी में नहीं बल्कि हर सुबह आपकी खिड़की के बाहर उगती हो। जरा सोचिए, लाखों सालों से हमारे पूर्वज खुले आसमान के नीचे सूरज की पहली किरण के साथ जागते थे। उनका पूरा वजूद प्रकृति की घड़ी से जुड़ा था। और अब आज की दुनिया को देखिए। रात के 1:30 बज रहे हैं। एक इंसान अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा है। उसकी थकी हुई आंखों पर स्मार्टफोन की नीली रोशनी पड़ रही है और स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस चमक रहे हैं। हमारी कोशिकाएं आज भी उस प्राचीन घड़ी पर चलती हैं, लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली ने उस घड़ी को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। यह विरोधाभास ही हमारी आज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या की जड़ है। हम अक्सर सोचते हैं कि रोशनी का काम सिर्फ चीजों को दिखाना है, लेकिन असल में रोशनी कोई बल्ब या ट्यूबलाइट की चमक भर नहीं है। जैविक नजरिए से देखें तो रोशनी एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश है, एक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। हमारी आंखें सिर्फ देखने का काम नहीं करती, वो हमारे दिमाग को समय का संकेत भेजती हैं। कब जागना है, कब ऊर्जा पैदा करनी है, कब शरीर का तापमान बदलना है और कब खुद की मरम्मत करनी है, यह सब रोशनी तय करती है। मानव शरीर का पूरा विकास इसी सौर चक्र यानी सोलर साइकिल के तहत हुआ है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। आज की तथाकथित बायोहैकिंग दुनिया महंगे सप्लीमेंट्स, गैजेट्स और जटिल प्रोटोकॉल्स में सेहत के राज ढूंढ रही है, लेकिन हम सबसे बुनियादी और मुफ्त सिग्नल को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो है रोशनी का सही समय। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि नींद सिर्फ थकान से जुड़ी है। दिन भर काम करेंगे, थकेंगे, तो रात को नींद आ ही जाएगी। लेकिन क्या जीव विज्ञान इतना सीधा और सरल है? बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि नींद सिर्फ थकान से नियंत्रित होती है। नींद मुख्य रूप से समय यानी टाइमिंग से नियंत्रित होती है। हमारे शरीर के अंदर एक पूरी आंतरिक सर्केडियन क्लॉक प्रणाली है। यह प्रणाली हमारे हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम और यहां तक कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी नियंत्रित करती है। इस पूरे सिस्टम के केंद्र में हमारे दिमाग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, जिसे सुप्राचिस्मेटिक न्यूक्लियस या S.CN कहते हैं। आप इसे शरीर की मास्टर क्लॉक या मुख्य घड़ी मान सकते हैं। तो क्या ये S.CN एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है, जो शरीर के बाकी सभी अंगों को बताता है कि किस समय कौन सी धुन बजानी है? और क्या इस कंडक्टर को निर्देश सुबह की रोशनी से मिलता है? बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। यह बिल्कुल एक कंडक्टर की तरह ही है, और इस कंडक्टर का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है रोशनी। जब सुबह की प्राकृतिक रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तो दिमाग को एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि दिन शुरू हो गया है। यह सिग्नल शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को सही स्तर पर लाता है, हमें सतर्क करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह उसी समय रात के मेलाटोनिन हार्मोन की टाइमिंग भी सेट कर देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सुबह की रोशनी सिर्फ हमें जगाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि वह हमारी रात की नींद की नींव भी उसी वक्त रख रही है। ये तो चक्रव्यूह जैसा है। अगर सुबह की शुरुआत गलत हुई, तो रात का अंत भी खराब ही होगा। बिल्कुल। सुबह की रोशनी आपकी आज की ऊर्जा और आने वाली रात की नींद दोनों को एक साथ प्रभावित करती है। अगर दिमाग को सुबह यह कड़क संदेश नहीं मिलेगा कि दिन हो गया है, तो वह रात को यह भी नहीं समझ पाएगा कि अब सोने का वक्त हो गया है। लंबी उम्र और सेहत की दुनिया में आजकल माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत चर्चा होती है। इन्हें हमारी कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन क्या माइटोकॉन्ड्रिया का भी इस सर्केडियन रिदम या शरीर की घड़ी से कोई सीधा संबंध है? यह विज्ञान का एक बहुत ही रोमांचक पहलू है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ ऊर्जा बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं हैं। उनका काम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, सूजन और कोशिकाओं के लचीलेपन से भी गहराई से जुड़ा है। आधुनिक शोध यह बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी सर्केडियन टाइमिंग का पालन करता है।
कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन दिन और रात में एक समान नहीं होता। शरीर समय के हिसाब से तय करता है कि कब ऊर्जा बनानी है और कब मरम्मत या सफाई का काम करना है। यानी हमारा शरीर सिर्फ सूरज की रोशनी के नीचे रहने के लिए नहीं बना है, बल्कि वह सूरज की रोशनी के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाने के लिए बना है। अगर हम इस तालमेल को तोड़ते हैं, तो शायद हम अपनी कोशिकाओं की मरम्मत की प्रक्रिया को ही रोक रहे हैं। एकदम सही। सुबह की रोशनी इस सर्केडियन रिदम को एक लंगर की तरह स्थिरता देती है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म और माइटोकॉन्ड्रियल रिपेयर साइकिल सही रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लंबी उम्र सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या खा रहे हैं या कौन सी दवा ले रहे हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आपका सेलुलर रिदम कैसा है। अगर रोशनी इतनी ही महत्वपूर्ण है, तो आजकल नीली रोशनी या ब्लू लाइट को इतना बड़ा खलनायक क्यों माना जाता है? क्या स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी सच में हमारे शरीर के लिए जहर है? नीली रोशनी अपने आप में कोई खलनायक नहीं है। असल में दिन के समय नीली रोशनी बहुत प्राकृतिक और जरूरी है। सूरज की रोशनी में भी नीली तरंगें होती हैं, जो हमें सतर्क रखती हैं और हमारे दिमाग को जगाए रखती हैं। असली समस्या नीली रोशनी नहीं, बल्कि उसकी टाइमिंग है। दिन में जो नीली रोशनी हमारे लिए वरदान है, आधी रात को वही हमारे लिए भ्रम पैदा करने वाली बन जाती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हमने स्मार्टफोन के रूप में अपनी जेब में एक कृत्रिम सूरज रख लिया है और हम उस सूरज को रात के 1 बजे अपने चेहरे के ठीक सामने चमका रहे हैं। बिल्कुल। और जरा सोचिए, उस वक्त आपके शरीर पर क्या बीत रही होगी। आपका शरीर पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। वह पूछता है, क्या अब भी दिन है? क्या मुझे जागना चाहिए? क्या मुझे नींद को टाल देना चाहिए? रात में स्मार्टफोन, लैपटॉप और एलईडी की रोशनी मेलाटोनिन को रोक देती है। इससे आपका नर्वस सिस्टम अलर्ट रहता है और शरीर की रिकवरी बहुत कम हो जाती है। यही वह सर्केडियन कंफ्यूजन है जो हमें अंदर से बीमार कर रहा है। और इसके उलट एक और बड़ी समस्या है जिस पर हम बात ही नहीं करते। रात में तो हम बहुत ज्यादा रोशनी में रह रहे हैं, लेकिन दिन में हम बहुत कम रोशनी में रहते हैं। आजकल ज्यादातर लोग अपना पूरा दिन बंद ऑफिस में कृत्रिम रोशनी के नीचे बिताते हैं, जहां कोई खिड़की नहीं होती। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जैविक रूप से देखें तो यह स्थिति बेहद अप्राकृतिक है। बाहर की प्राकृतिक रोशनी, भले ही आसमान में बादल क्यों ना हो, घर के अंदर की कृत्रिम रोशनी से कई गुना ज्यादा तेज होती है। हमारा दिमाग दिन में एक बहुत मजबूत रोशनी के सिग्नल की उम्मीद करता है। अगर दिन में रोशनी कमजोर है, तो हमारी शरीर की घड़ी को भी कमजोर सिग्नल मिलता है। कुछ वैज्ञानिक इस आधुनिक जीवन शैली को सर्केडियन कुपोषण कहते हैं। सर्केडियन कुपोषण, ये शब्द बहुत गहरा है और शायद यही वजह है कि आजकल लोग भावनात्मक रूप से भी इतना थका हुआ महसूस करते हैं। बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी ऊर्जा की कमी, दिमाग में धुंधलापन, प्रेरणा की कमी और चिड़चिड़ापन। क्या ये सब भी रोशनी की कमी का नतीजा है? बिल्कुल। रोशनी का सीधा संबंध हमारे शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स से है, जो हमारी खुशी और एकाग्रता को नियंत्रित करते हैं। इसलिए रोशनी सिर्फ नींद का मामला नहीं है, यह हमारे मूड, हमारे फोकस और हमारी भावनात्मक मजबूती का भी मामला है। हमने सुबह की रोशनी की बहुत बात कर ली, लेकिन क्या अंधेरा भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है? क्या अंधेरा भी एक तरह की दवा है? अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं है, यह अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली जैविक सिग्नल है। रात का अंधेरा शरीर को बताता है कि अब मेलाटोनिन रिलीज करने का समय आ गया है, अब शरीर का तापमान कम करना है और अब कोशिकाओं की मरम्मत शुरू करनी है। मेलाटोनिन सिर्फ नींद का हार्मोन नहीं है, यह एक बहुत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की रक्षा करता है। अगर हम रात में स्क्रीन और तेज रोशनी से अंधेरे को खत्म कर देते हैं, तो हम असल में अपने शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया को ही रोक रहे हैं। ये विचार बहुत ही दार्शनिक है। इसका मतलब है कि हमारी सेहत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि हम अपने शरीर को अंधेरा कब और कितना दे रहे हैं। कभी कभी लगता है कि आधुनिक सभ्यता ने मानव जीव विज्ञान पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्रयोग कर दिया है। यह सच है। हमारा विकास चमकीले दिन, अंधेरी रातें
मौसमी बदलाव और सूरज के उगने ढलने के साथ हुआ है। लेकिन आज की आधुनिक जिंदगी में क्या है? लगातार कृत्रिम रोशनी, रात के समय मानसिक उत्तेजना, देर रात खाना, स्क्रीन की लत और 24 घंटे काम करने वाला उत्पादकता का कल्चर। हमारे नर्वस सिस्टम को कभी भी शांत होने का या ऑफ होने का साफ सिग्नल मिलता ही नहीं है। और इस लगातार ऑन रहने की कीमत हम अपनी सेहत चुकाकर दे रहे हैं। मेटाबॉलिज्म का बिगड़ना, मूड स्विंग्स, नींद की बीमारियां और समय से पहले बुढ़ापा। हम रोशनी को सिर्फ अपनी जीवन शैली का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं, लेकिन जीव विज्ञान के लिए रोशनी की टाइमिंग ही सब कुछ है। बिल्कुल। सर्केडियन रिदम के बिगड़ने को अब सीधे तौर पर मेटाबॉलिक बीमारियों, हृदय रोगों और कमजोर इम्यूनिटी से जोड़ा जा रहा है। आप देखिए, आजकल की बायोहैकिंग इंडस्ट्री आपको क्या क्या नहीं बेच रही है। महंगे रिकवरी गैजेट्स, रेड लाइट थेरेपी, आइस बाथ और न जाने कितने तरह के सप्लीमेंट्स। लेकिन अगर आपकी बुनियाद ही कमजोर है तो ये आधुनिक उपकरण क्या कर लेंगे? ये तो वही बात हुई कि पेड़ की जड़ें सूखी हुई हैं और हम पत्तियों पर महंगा पानी छिड़क रहे हैं। अगर कोई इंसान दिन में धूप नहीं लेता, रात भर स्क्रीन देखता है, देर से खाना खाता है और फिर सोचता है कि कोई महंगी गोली उसकी उम्र बढ़ा देगी, तो वह खुद को धोखा दे रहा है। यानी सबसे शक्तिशाली बायोहैक बिल्कुल मुफ्त है। 100% मुफ्त सुबह की प्राकृतिक रोशनी। आपको बस अपनी दिनचर्या में कुछ साधारण लेकिन बहुत प्रभावशाली बदलाव करने हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम, सुबह उठते ही बाहर की प्राकृतिक रोशनी लें। कांच की खिड़की के पीछे से रोशनी का असर कम हो जाता है, इसलिए बाहर निकलें। दूसरा, अगर संभव हो तो सुबह 10 से 20 मिनट की सैर करें। तीसरा, दिन के समय जितना हो सके प्राकृतिक रोशनी में रहें। पूरा दिन बंद और कम रोशनी वाले कमरों में न बिताएं। और रात के लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें रात में काम करने या फोन देखने की आदत है। शाम ढलने के बाद अपने घर की रोशनी को धीमा और गर्म रंग का कर दें। सोने से कम 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन्स बंद कर दें। बिस्तर पर लेटकर फोन स्क्रॉल करना सबसे बुरी आदत है, इसे छोड़ें। और हाँ, देर रात खाना खाने से बचें, क्योंकि भोजन भी शरीर के लिए एक सर्केडियन सिग्नल है। लेकिन उन लोगों का क्या जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं? उनकी तो पूरी जैविक घड़ी ही उल्टी चल रही होती है। नाइट शिफ्ट में काम करने वालों के लिए यह विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें एक बहुत ही व्यक्तिगत रणनीति की जरूरत होती है। उनके लिए रोशनी का समय, अंधेरे का नियंत्रण, नींद का माहौल और खाने का समय बहुत सोच समझ कर तय करना पड़ता है। अगर नाइट शिफ्ट की वजह से सेहत खराब हो रही है तो उन्हें किसी स्लीप स्पेशलिस्ट से जरूर सलाह लेनी चाहिए। भविष्य की बात करें तो मुझे लगता है कि हेल्थ इंटेलिजेंस अब सिर्फ हमारे कदमों या हमारी नींद को ट्रैक करने तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य की तकनीक जैसे ऑक्सीजन रिंग या एआई वियरेबल्स शायद हमारी रोशनी को भी ट्रैक करेंगे। बिल्कुल, भविष्य के वेयरेबल्स और एआई सिस्टम्स हमें हमारी सर्केडियन स्थिरता को समझने में मदद करेंगे। वो ट्रैक करेंगे कि हमें सुबह कितनी रोशनी मिली, रात में कितनी रुकावट आई और रोशनी के समय का हमारी रिकवरी पर क्या असर हुआ। जरा सोचिए, आपका एआई सिस्टम आपको बता रहा है कि आपकी नींद का समय बिगड़ रहा है, आपको सुबह की रोशनी कम मिली है और रात में स्क्रीन देखने की वजह से आपकी रिकवरी धीमी हो गई है। वह आपको सलाह देगा कि आज आपको सर्केडियन रिसेट की जरूरत है। यही असली लाइट इंटेलिजेंस है। इसका मतलब है कि लंबी उम्र का भविष्य सिर्फ हमारे खून की जांच या बायोमार्कर्स पर निर्भर नहीं होगा। भविष्य रिदम अवेयर होगा, यानी हमारी जैविक लय के प्रति जागरूक होगा। एकदम सटीक बात। लंबी उम्र की असली कुंजी हमारे जीव विज्ञान से भागने में नहीं है, बल्कि उसके साथ फिर से तालमेल बिठाने में है। सुबह की रोशनी, दिन की सक्रियता, शाम की शांति, रात का अंधेरा और एक गहरी रिकवरी। यही प्राकृतिक चक्र हमारी कोशिकाओं की असली खुराक है। ये पूरी बातचीत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रोशनी कोई छोटी सी चीज नहीं है। रोशनी जानकारी है, रोशनी समय है, रोशनी एक निर्देश है और शायद यह हमारे स्वास्थ्य की सबसे अनदेखी और कम आंकी गई दवा है। हमारा शरीर प्रकृति से अलग नहीं है। हमारी कोशिकाएं आज भी
उस प्राचीन सूर्योदय को पहचानती हैं और हमारे हार्मोन्स आज भी उस गहरे अंधेरे का इंतजार करते हैं। क्योंकि आपका शरीर हर दिन सूरज से बात करता है। सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या आप अपने शरीर को सूरज की वो बात सुनने दे रहे हैं? क्या बात है! इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये है ऑक्सीजन हेल्थ इंटेलिजेंस। सुनते रहिए और अपनी जैविक घड़ी को सूरज के साथ मिलाते रहिए।